आप हंस क्यों रहे हैं अफसर बाबू? आप लोगों की और इस गांव की हालत देखकर। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़। सही फरमाया आपने। इस गांव में आने वाला हर अफसर इस कीचड़ से डरकर भाग जाता है। इसीलिए हम आपको हाथों हाथ लेने आए हैं, कहीं आप भी ना भाग जाएं। मैं यहाँ कीचड़ भगाने आया हूँ, खुद भागने नहीं आया हूँ। तालियां! गांव वालों, ये कीचड़ कोई बदसूरत लड़की नहीं है जिसे देखा पसंद नहीं आई तो भाग खड़े हुए। ये कीचड़ जो बरसों से आप लोगों की जिंदगी में विलन बना हुआ है, अगर मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना कर दिया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। तालियां। अफसर हो तो ऐसे जिन्होंने आते ही हमारा दिल जीत लिया और बीड़ा उठाया है कि इस गांव में सीमेंट की सड़क बनाकर ही जाएंगे। तालियां! चले। चलिए। इसे हम कभी कभी खोलते हैं, शायद इसलिए जंग लग गई है। ये जगह तो हमारे लिए मंदिर की तरह पवित्र है। आप जैसे अफसर लोग कभी आते हैं तो उन्हें बस यहीं ठहराते हैं। राम राम सरकार। हरफूल सिंह जी, यहाँ पर तो मुझसे पहले ही बहुत बड़े बड़े ऑफिसर ठहरे हुए हैं। यहाँ ठहरकर मैं इनकी जिंदगी में दखल देना नहीं चाहता। आप मुझे माफ कीजिए। माफ तो आप मुझे कीजिएगा अफसर बाबू। किसी उल्लू के पट्टे ने पिछला दरवाजा ही खुला छोड़ दिया। अब अगला भी खुला छोड़ दीजिए। देखिए साहब, मैं गांव के किसी चबूतरे पे रह लूंगा, लेकिन आपके इस मंदिर में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ देखना है, शादी भी करनी है। सही बात है। आपकी शादी हो गई? नहीं जी। तो समझाइए। नहीं। अरे वो क्या समझाएंगे, मैं समझाता हूँ। आपकी तारीफ। मुझे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आदत नहीं। मेरा नौकर बताएगा मैं कौन हूँ। वो कर्जे की बात मत करना। हुजूर इस गांव का दौलतमंद, धनवान, सबसे बड़े जमींदार। 500 बीघा जमीन है, 10 भैंसे हैं, 2 भैंसे घावन है, 1 सांड है, 4 बैले हैं, 2 बैलगाड़ियां हैं, 1 टांगा है, 1 घोड़ा है। इस गांव में इज्जत में, शौहरत में सबसे महान इस गांव का प्रेसिडेंट हैं, थे हारे हुए। अबे चुप बे उल्लू। हारे हुए तो क्या हुआ, लेकिन इस गांव की मान मर्यादा हमारे ही दम से तो जिंदा है, हैं? तो प्रेसिडेंट साहब, आप इतने बड़े अफसर को इस कबाड़ खाने में ठहराने जा रहे थे? ठहरा थोड़ी रहा था, मैं तो दिखा रहा था। अरे ठहराऊंगा तो इन्हें मैं अपने घर। लेकिन मैं आपको पुराने रीत रिवाज बदलने नहीं दूंगा। ये साहब मेरे यहाँ रहेंगे। नहीं, मैं इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ, ये मेरे घर ठहरेंगे। जी नहीं, मेरे घर ठहरेंगे। नहीं, मेरे घर। 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 ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। शहर में तो कोई किसी को अपने घर खड़ा भी नहीं करता, और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप दोनों मुझे अपने घर में ठहराने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अगर आप लोग यूं ही लड़ते रहे तो ये रोड ऑफिसर रोड पे ही खड़ा रह जाएगा, फिर रोड कौन बनाएगा? देखिए भाई साहब, अगर आप मुझे अपने घर ले जाना चाहते तो आप मुझे कभी यहाँ ना लाते। सही कह रहा है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके घर ठहरूंगा। आप आदमी भी ठीक जी धन्यवाद। अगर मेरे घर आपको कोई तकलीफ हो तो आप बेशक चले जाइएगा। तो हमारे घर रहिएगा। बना रहा हूँ, नया घर बना रहा हूँ। चलिए। हाँ चलिए। चलो चलिए, आइए। अरे बाप रे, क्या हुआ, चोट तो नहीं लगी? आपके घर की सीढ़ियाँ काफी मजबूत। अरे भाई, इसकी मजबूती की तो जितनी तारीफ करो कम है। तुम्हें पता है 1966 में जब मेरी शादी हुई थी, उसके 1 दिन बाद ऐसा भयानक तूफान आया यहाँ। तू चलना, खड़ा क्यों है? चल। तो मैं क्या कह रहा था, तो ऐसा भयानक तूफान आया गांव में कि सारा गांव तहस नहस हो गया, लेकिन ये घर, इसकी एक ईंट तक नहीं हिली, वैसा के वैसा ही खड़ा रहा। अच्छा? हाँ, वाकई इस घर की ईंटें कुछ ज्यादा ही मजबूत है। वही तो कह रहा था मैं। आप सिगार पियेंगे? मेरे पास सिगरेट है। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल ऊपर वाला कमरा दिखा इनको। जाइए। ऊपर वाला? हाँ, ऊपर वाला। और कौन सा? सुनाई नहीं देता? कान में तेल डाला कर। जाइए, आप इसके साथ ऊपर जाइए, मैं चाबी लेकर आता हूँ।
ऊपर वाला कमरे की बात करता है, बिना चाबी कहाँ और तेल डालने का रहा। अरे ये किसे ले आए आप? अमर बाबू को, ओवरसीयर हैं, सड़क बनाने आए हैं गांव में। तो ऊपर क्यों ले गए आप? ऊपर रहेंगे वो 10 दिन के लिए। हाय राम, आपकी अकल पर पत्थर पड़ गए क्या? ये क्या करने चले आप? तुम जाकर चाबियां लाओ, मैं ऊपर का ताला खोल दूं। पहले अपने दिमाग का ताला खोलो। हैं? क्या आप नहीं जानते आपकी बेटी कैसी है? कैसी है? एक बार भूल करके मैंने उसकी थाली में खाना खा लिया था, उसने थाली बाहर फेंक दी थी। इस सड़क के ऑफिसर को तो वो सीधे सड़क पे फेंक देगी। हाँ, तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? हैं? और नहीं तो क्या, सब कुछ जानते हुए भी खतरा मोल ले रहे हैं। कहीं वो आधमकी तो? अरे ऐसे कैसे आ धमकेगी? कॉलेज की छुट्टियां 15 दिन बाद शुरू हो रही हैं। जया आएगी तो 15 दिन बाद आएगी, और अमर बाबू तो 10 दिन होते ही यहाँ से चले जाएंगे। हेलो। हाँ? अरे वाह, तुम्हें बोलना किसने सिखाया? जया। छोटी मालकिन की मैना है। अच्छा, अरे ये तो खूब बोलती है यार। अरे साहब, ये तो अजीब और गरीब मैना है। मैना का है समझो सोने की चिड़िया है। हाँ, और हमारे घर के लोगों का विश्वास है कि अगर ये यहाँ से चली जाए तो मुसीबत टूट पड़ेंगी इस घर पर। हाँ, और ये अगर यहाँ है तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी इस घर में। हाँ, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, गुड लक। हाँ। जिसकी मैना ऐसी है वो खुद कैसी होगी? अरे साहब मत पूछो, उसके बगैर तो इस घर का पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, और ये जो मालिक इतना चहक रहे हैं ना, बेटी के सामने बोलती बंद हो जाती है। हाँ, इतना घबराते हैं कि सिगार पीना हो तो गांव के बाहर नदी के पार जाके पीते हैं। हाँ। अच्छा। अरे बहुत घबराते हैं। क्यों रे? साहब खड़े हैं और तू बकवास किए जा रहा है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ही हूँ। आप इतनी हैरानगी से क्या देख रहे हैं? नहीं, वो आपकी बेटी घर में नहीं है क्या? नहीं, वो तो कॉलेज में पढ़ती है ना, शहर गई हुई है। कब तक लौटेगी? आपका रहते हुए तो नहीं लौटनी चाहिए। चुप है, बकवास बंद कर। चल चल निकल यहाँ से, निकल। हमने कौन सा गलत कहा कि आप आइए, आइए ना। जी। आइए आइए। ये मेरी बेटी का बेडरूम है। अरे, आवाज के शहंशाह पंकज उधास की तस्वीर। जी हाँ, संगीत मेरी बेटी की जिंदगी है। गाती है क्या? नहीं, सुनने का बड़ा शौक है। जिस तरह बीन की आवाज नागिन को प्यारी लगती है, उसी तरह मेरी बेटी को गाना। कब शुरू करेंगे? क्या गाना? गाना नहीं, सड़क बनाना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम क्या कर रही हो? जो तुम कर रहे थे, तुम इधर से देख रहे थे, मैं इधर से देख रही थी, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? और ये है क्या? ये दूरबीन है और मैं सड़क बना रहा हूँ। बीन तो सुनी थी, लेकिन ये दूर की बीन पहली दफा सुनी, पहली दफा देखी भी है। और हाँ, तुम वही अफसर साहब हो जो हमारे गांव में सड़क बनाने आए हो, लेकिन तुम तो हमारे घर। तुम्हारी जबान है या तूफान महल? बोले चली जा रही हो? कौन हो तुम? हाँ? अच्छा, तो तुम प्रेसिडेंट की बेटी हो? हाँ, वही तो मैं कह रही थी। मैं यहाँ की मुखिया की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पूरे इस गांव के मुखिया हैं। वैसे लोग उन्हें मुन्नी के पिता कहकर भी पुकारते हैं, लेकिन पिताजी मुझे हमेशा मुन्नी कहकर पुकारते हैं। अरे, मैंने तो तुम्हें अपना नाम भी बता दिया। वैसे ये मेरा पूरा नाम नहीं है। अच्छा, फिर तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मुनिया रानी हरफुल सिंह चौधरी, बलराना रणधीर सिंह चौधरी, बलराना रंजीत सिंह चौधरी, बलराना रण बहादुर सिंह चौधरी। मैंने तुम्हारा नाम पूछा था, तुम्हारे पूरे खानदान का नाम नहीं पूछा। खानदान तक तो अभी मैं पहुंची नहीं। खानदान का सिलसिला तो ऐसा है कि इस सिलसिले को यहीं खत्म कर दो, वरना तुम पूरे गांव के लोगों का नाम गिना के सुना दोगे। मैं तो सिर्फ अपना, अपने बापू का और अपनी माँ का नाम बता रही थी। वैसे माँ का नाम बता के भी फायदा नहीं, वो तो है ही नहीं इस दुनिया में। वो तो कब की मर गई। लो, मूंगफली खाओ, बहुत मजेदार है। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे बहुत काम है। काम के साथ पेट पूजा भी होगी तो काम ज्यादा अच्छा होगा। वैसे एक आदमी तो तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन जया, जो मैं बता नहीं थी वो तो भूल गई। तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। खतरा? कैसा खतरा? कैसा खतरा? ऐसा खतरा कि भगवान ही चाहे तो तुम्हें बचा सकता है, इंसान नहीं। तुम शायद जया को नहीं जानते। जया ऐसी भयंकर लड़की है कि तुम्हारी दूरबीन उठा के कहीं दूर फेंक देगी, और तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। तुम शायद नहीं जानते, जया के नाम से सारा गांव कांपता है। अरे बदतमीज, बस ने कैसे बैठा तुम्हें मालूम नहीं? मैंने क्या किया? दूसरा थप्पड़ मारकर बताओ तूने क्या किया? अरे जाने दो बहन जी, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं?
इसमें मेरा क्या कसूर है? बस का पहिया गड्ढे में गिरा और मैं टकरा गया। तू क्यों टकराया मुझे मालूम है, मगर तुझ जैसे बदमाशों की अकल ठीक करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैं कोई लुच्चा और बदमाश नहीं, शरीफ खानदान का लड़का हूँ। हाँ बहन जी, ये कलेक्टर साहब का लड़का है। कलेक्टर का बेटा हुआ तो क्या दूसरों की बेटियों से बदतमीजी करेगा ये? अरे ड्राइवर रोको रोको। चलिए चलिए बहन जी, आपका स्टॉप आ गया। हाँ हाँ मालूम है मुझे। और हाँ, अगर दूसरी बारी मुझे इस बस में नजर आया तो जूतियां मार मार की ससर गंजा कर दूंगी। बहन जी जाने भी दीजिए, चलिए अभी। उल्लू का पट्टा पाजी। आज के जमाने में भी ये लोग औरत को कमजोर समझते हैं। बिगड़न बटलनिया कैसे सपारी, अरे कैसे सपारी ओ रामा। अरे गवा तूफान भैया बचाव सबकी जान, निकल भागा। आज सुबह से मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है। अच्छा? पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है। मुसीबत को आना है तो आए, लेकिन जया नहीं आने वाली। और अगर आ भी गई तो मैं डरने वाला नहीं। और सुन लो सावित्री, जब मैं उसे डांटूं, फटकारूं, तो तुम हरगिज बीच में नहीं बोलोगी। मैं बीच में नहीं बोलूंगी, मगर आखिर में जरूर बोलूंगी जो आपने किया अरे है। क्या किया है मैंने? कौन सा जुर्म किया है? और सावित्री, अगर आज जया ने जरा भी चूचा की तो याद रखना, मैं भी श्रीवास्तव हूँ। वास्तव में गुस्से से जल उठूंगा मैं। अच्छा? मालिक मालिक मालिक, क्या है बे? आ गई है। हैं? कौन आ गई? बस आ गई है। ओहो, बस आ गई तो चली भी जाएगी। अरे चली नहीं जाएगी मालिक, छोटी मालकिन आई है। अरे अरे वो जानवर कहाँ घुसे जा रहे हैं मेरे खेत में? मैं अभी कहाँ भाग रहे हैं आप? अब भाग कौन रहा है? वो तो जानवर खेत में घुस जाते हैं, नुकसान करते हैं, तो मैं उन्हें भगाने जा रहा हूँ। तो तुम ऐसा करो, तुम घर जाओ, मैं आता हूँ। घर तो मैं अब आपके साथ ही जाऊंगी। चलिए चलिए। जानवर काटा, अब क्या होगा मालिक का? बेड़ा गर्क होगा। अरे हेलो। अरे ना हेलो ना नमस्ते, क्या बात है? उदास है क्या? चलो अब तो मैं आ गई हूँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा। अरे बाप रे। अब कहाँ भाग रहे हैं? बैठिए और संभालिए अपनी बेटी को। ये हमारा घर है। मैं पूछती हूँ, ये हमारा घर है? हाँ बेटी, ये तुम्हारा ही तो घर है। तो वो कौन है जो ऊपर है? देख लिया तुमने? मैंने इस औरत को मना किया कि ऐसी गलती न करे, फिर भी इसने मेरी एक बात नहीं मानी और उस रोड इंजीनियर को घर में लाके ठहरा दिया, और वो भी तुम्हारे कमरे में। अरे कम से कम इतना तो सोचा होता कि हमारी बेटी ये सब पसंद नहीं करती। जो छोटी छोटी बातों पे आग बबूला हो जाती है, वो भला ये कैसे बर्दाश्त करेगी कि कोई गैर उसके कमरे में आकर रहे? ठीक है, गांव का रोड बनाने आया है तो रोड पर जाकर रहे, मर थोड़ी जाएगा। रोड इंजीनियर है, कोई लाट साहब तो है नहीं। अब जवाब दो, चुप क्यों हो गई? अब हमारी जया बेटी रहेगी कहाँ? हमारी बेटी तो बेचारी अपने ही घर में अजनबी हो गई। अब बेटी तू ही बता मैं क्या करूं? जो होना था सो हो गया। अब ये घर तेरा है, मर्जी भी तेरी चलती है, अब तू ही फैसला कर। माँ, तुम उसे लेकर आई हो? हाँ, मैं उसे लेकर आई हूँ। लेकिन मेरे कमरे में क्यों ठहराए उसे? इसलिए कि वो कमरा इस घर में सबसे अच्छा कमरा है। और फिर ये तेरे पिताजी की मान मर्यादा का सवाल था। इनकी इज्जत बढ़ाकर मैंने कोई गलती नहीं की। और फिर इतना बड़ा घर है, किसी भी कमरे में रह जा, उस कमरे की क्या जरूरत है? ये ले, हाथ मुंह धो ले और ज्यादा दिमाग खराब मत कर। जया, जया, क्या पागलपन है जया? अरे बाप रे, तो चौका है रे। जया रुक जा। जया, ये सब आपके वजह से हुआ। ये लड़की तो घर का सारा सामान। अरे बाप रे। जया बहुत हो चुकी। जया, जया। ये तो इधर ही है। हे भगवान, ये तो क्रिकेट का मैदान हो गया। अरे घर नहीं है भगवान, छोटी मालकिन तो कप्तान कपिल नहीं हो गई है। ए बाप, भागा रे भागा भागा।